जैसा कि हमने पढ़ा और अनुभव किया और उनके अनुसार जीवन में उतारा, तो ABCD का मैंने कुछ व्याख्या निकाला है। ए से एजुकेशन ऑफ साइंस, इसका ढांचा कैसा होना चाहिए, कुछ हो भी रहा है, कुछ अटका पड़ा है। बी से होता है ब्रांच ऑफ सेशंस, जो भी चल रहा है, जो भी गया। और सी से सेंटर ऑफ आर्ट्स, सेंटर की सारी कलाएं सुप्रीम कोर्ट और आपके समक्ष आते आते एंड हो जाता है। डी से होता है डेवलप एंड डिमांड के अनुरूप काम करना, जो मैंने किया। डेवलपमेंट्स एंड डिमांड के अनुरूप का काम करना ही हमारी जिम्मेदारी थी। अब ए से बी का अनुनाश्रय संबंध है, ये सब जानते हैं। और सी से डी का केवल उपयोग किया जा सकता है, सी से डी का केवल उपयोग किया जा सकता है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अदालत अनेक दलीलों के सहारे चल रहे हैं, पुख्ता सबूत और एविडेंस सामने हैं, फिर भी सीनियर लॉयर कमियों पर ध्यान नहीं देते हैं। राष्ट्रमाता योर ऑनर और मिलॉर्ड में दोनों शब्दों का उच्चारण हमने महान न्यायाधीश केजीवाला कृष्णन खंडपीठ के समय में अनुभव किया था। फिर मिलॉर्ड को छोड़ करके योर ऑनर पर मैं क्यों आऊँगा, ये प्रश्न है। मैं तो प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय में एंट्री हुआ तो थोड़ा चेकिंग करना वो हमारा काम था। जो मैंने चेक किया तो फेलियर में निकला, कई फेलियर है। क्योंकि कानून को दो तरह से आंका जाता है। बोलते क्रम में योर ऑनर का प्रयोग किए जाते हैं हाई कोर्ट के लिए, मिलॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय के लिए। ये मैं जानता था, ये 89 में मैं जानता था। ये तो चेकिंग करने के लिए कि सीनियर लॉयर्स हैं, ज़रा सा अनुभवी होंगे। एक थे लॉयर नरीमन, जो अदालती काजकाज से अनुभवी माने जाते थे, बहुत ही महीन माइंड के थे। भारत एक लॉयर को खो दिया, अनुभवी लॉयर। तो उससे जो है, जो मैं बोल रहा हूँ न्यायालय के समक्ष, तो ऑब्जेक्शन ओवररूट किसी ने नहीं किया। सबूत के तौर पर पिछले बहस को मेरे द्वारा जो लिखा गया था महान न्यायाधीश केजीवाला कृष्णन के समर्थन में, उस 7 कॉपी का है, उसमें मिलावट शब्द का ही उच्चारण है। फिर एक अनुभवी का स्तर इतना नीचे क्यों गिर सकता है, किसी ने नहीं पता लगाया। तो जो दूसरों का स्तर को गिराना चाहते हैं, उसका खुद स्तर गिर जाता है, ये संसारिक नियम है। सीनियर लॉयर जो हैं जांचने के लिए, जूनियर लॉयर भी कहीं कहीं सीनियर लॉयर पर भारी पड़ता है। ये तो कामकाज के आधार से देखा जा सकता है। आजकल लॉयर भी 4 जगह बांटे गए हैं और आज के सीनियर लॉयर की स्थिति है 2 खंभों पर एक प्लेट टिका हुआ, और अगर एक खंभा तो प्लेट टिकेगी नहीं। ठीक ऐसे ऐसे सीनियर लॉयर हैं सर्वोच्च न्यायालय में जो 4 पद रखे हुए हैं और हमें जस्टिफाई कर रहे हैं कि यही आई विटनेस है, तो यही ऐसा करेंगे, तो ये ऐसा करेंगे, ऐसा कैसे होगा। तो आपके 4 पद का कैसा होगा, एक जगह टिके रहिए। पहले अपने आप को सुधारें, फिर दूसरों को सुधारने का के बारे में सोचें कि कैसे होगा। अपना तो सुधार नहीं है, दूसरी पे उंगली उठा रहे।
4 पद कई कई लाए रहे, देख सकते हैं। इसे मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन जब दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है तो प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं ही क्लाइंट्स, मैं ही आई विटनेस। राजमाता, ये मान सम्मान की लड़ाई थी और न्यायालय को अब आभास हो चुका है, और जो शब्द के जाल को समझ नहीं पाए वो मनुष्य भी अर्थहीन है, क्योंकि उसके जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है। राजमाता, अब आपको देरी नहीं करनी चाहिए। सेना भेज करके मुझे ले जा सकते हैं, क्योंकि ABCD मैंने कर दिया है। अब आपको XYZ करना है। समय आ चुका है। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।